परिवार हैं या जो लाभार्थी है, उसमें कहा जा रहा है कि 80% से अधिक बांग्लादेशी लाभार्थी हैं। अब आप सोचिए, पश्चिम बंगाल सरकार के खजाने से पैसे निकल रहे हैं और पैसे जा रहे हैं कहां? बांग्लादेश। बांग्लादेश का सारी आबादी यहां नहीं आ गई है, बॉर्डर क्रॉस किया, इधर पहुंच गए, यहां कमाई धमाई चल रही है, यहां आधार कार्ड बना लिया, राशन कार्ड बना लिया, वोटर कार्ड बना लिया, वो अब बंगाल के नागरिक हो गए, भारत के नागरिक हो गए, सरकार की जितनी सुविधाएं हैं उसका लाभार्थी हो गए, उनको पैसे मिल रहे हैं 1500 से 2000 रुपये प्रत्येक महीने। इसके अलावा राशनिंग अलग हो रही है। अब ये पैसे वो सीधा जा रहा है बांग्लादेश कमाई करके, क्योंकि जिनको ये पैसे वजीफा में मिल रहे हैं वो काम भी तो कर रहे हैं, सारा काम भी चल रहा है, ये काम उधर अलग चल रहा है और इधर ये सारे बांग्लादेश में पैसे भेजे जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के खजाने की लूट करके, बिना हथियार दिखाए, बिना पलबा किए, तरीके से सिस्टम में घुस करके भ्रष्टाचार का तांडव करते हुए 30-30 लाख लाभार्थी खजाने को चपत लगा रहे थे। ममता बनर्जी को खबर नहीं थी, अभिषेक बनर्जी को खबर नहीं थी। आज सबसे ज्यादा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इस्तीफे की झड़ी लग गई है। कल शांतनु सिन्हा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, शांतनु सेन, माफ कीजिएगा, शांतनु सेन राष्ट्रीय प्रवक्ता है टीएमसी के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और कुणाल घोष इस पे आके कह रहे हैं कि ये बड़े बड़े नेता हमारे छोड़ के जा रहे हैं। कुणाल घोष कह रहे हैं कि काकोली घोष दस्तिकार ने जो आरोप लगाए हैं, इस समय आरोप लगाने का वक्त नहीं है। तो आप क्या कर रहे थे? आपने कोई बहुत अच्छी बात कह दी है अभिषेक बनर्जी के लिए, ममता बनर्जी के लिए ऐसी बात तो है नहीं। कुणाल घोष का बयान क्या है मीडिया में? पहले ही दिन जब जहांगीर खान के ऊपर कार्रवाई हो रही थी और जहांगीर खान ने नाम वापस लिया पाल्टा विधानसभा सीट से, तो कुणाल घोष की क्या प्रतिक्रिया थी? कुणाल घोष ने कहा था कि ये बात अब अभिषेक बनर्जी को इसका जवाब देना चाहिए। ऐसा टीएमसी के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि नॉमिनेशन करने वाला उम्मीदवार अपना नाम 48 घंटे पहले वापस ले ले और किसी के दबाव में ले ले। टीएमसी छोड़िए, किसी भी बड़ी पार्टी का उम्मीदवार जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, अब टीएमसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक बड़ी पार्टी है, 29 सांसद हैं उसके, और 2/3 मेजोरिटी से सरकार में थी 2021 में, 2011, 2016, 2021 में लगातार वो मेजोरिटी से सरकार बनाती रही और 2021 में तो और सरकार बनाई जबरदस्त मेजोरिटी के साथ, जिसमें कहा जा रहा था कि 2021 में ही भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, पलटनो दरकार। पिछली बार पलटनो दरकार नहीं हुआ, इस बार पलटनो दरकार हुआ, इस बार बीजेपी सरकार हुआ। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी के श्रीमान कुणाल घोष कह रहे हैं कि ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ जब टीएमसी के नेता आखिरी समय में नॉमिनेशन फाइल किया हुआ है, उनको वोट भी पड़े हैं, लेकिन वो घोषणा कर दें कि मैं चुनाव मैदान से हट रहा हूं। तो इसका जवाब तो अभिषेक बनर्जी को देना चाहिए। क्यों, आपको क्यों नहीं देना चाहिए? आप नेता हैं। हाँ, आप कहें कि नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी, चूंकि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी अभिषेक बनर्जी का है, डायमंड हार्बर, तो इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी वो एक विधानसभा है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी है कि भाई आपके लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में विधानसभा का उम्मीदवार अपना नाम वापस ले रहा है, वो चुनाव मैदान से हट रहा है। नाम वापस का मतलब है चुनाव मैदान से हट रहा है, नाम तो इलेक्टोरल रोल में है। वोटर जो मतदान के लिस्ट है पार्टियों के, उसमें नाम बना हुआ है, वोटिंग हुई, 7000 ही वोट आया, वो अलग विषय है। लेकिन 48 आवर्स पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि मैं चुनाव से खुद को बाहर कर रहा हूं। वो कहे जिन्होंने धमकी दी थी कि 4 मई की शाम के बाद तुम्हारा बाप तुम्हें बचाने नहीं आएगा। देखते हैं कौन बचाने आता है दिल्ली से। सवाल है कि टीएमसी में कोई शांति प्रिय नेता हो, उनका मन अच्छा नहीं लग रहा हो, पॉलिटिक्स से ऊब गया हो, दुखी हो, उसमें नाम वापस ले ले तो बात समझ में आती है। लेकिन वो नेता और उनके आका दोनों मिलकर के एक ही भाषा बोल रहे हो,
कि शाम संध्या 6 बजे के बाद देखते हैं 4 तारीख को कौन तुम्हारा पिताजी दिल्ली से बचाने के लिए आता है। इस तरह की असंसदीय भाषा का भी प्रयोग किया गया अभिषेक बनर्जी के द्वारा और श्रीमान जहांगीर खान के द्वारा, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। ये बड़ा अद्भुत है, ये बड़ा अचरज है, अचरज की बात है। और इसलिए कुणाल घोष ने कहा कि ये जवाब देना चाहिए अभिषेक बनर्जी को। आप जवाब पूछ करके जवाब दे देते। आप काकोली घोष के ऊपर आप अभी अटैक कर रहे हैं कि काकोली घोष दस्तकार को तो अभी पार्टी के साथ खड़ा होना है। कैसे खड़ा रहेंगी वो? उनको चीफ व्हिप से हटा दिया गया, बिना पूछे हटाया गया। उनका फोन नहीं ले रही है ममता बनर्जी। अभिषेक बनर्जी से उनका 36 का रिश्ता है। आईपैक के कार्यकर्ता, आईपैक के जो एम्प्लॉई हैं, वो उनको 2 कौड़ी का नहीं समझते हैं। काकोली घोष दस्तकार कैमरे पर के बोल रही हैं कि पहले तो वो हमारे कार्यकर्ताओं का अपमान करते थे, बाद में अपमान करने की सीढ़ी इतनी बढ़ गई, उनकी औकात इतनी बढ़ गई कि मुझ तक को उन्होंने अपमानित किया। काकोली घोष दस्तकार कर रही कि आईपैक के एक अदना एम्प्लॉई 4 बार की सांसद रही पर्सनालिटी को अगर अपमानित कर सकता है तो उस पार्टी का तो यही होना था। और अभी शांतनु सेन जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। रिजू दत्ता तो पहले ही इस्तीफा दे दिए थे। अलग अलग काउंसिल में, म्युनिसिपल काउंसिल में पार्षद इस्तीफे की झड़ी लगा चुके हैं। और उसके बाद अभी काकोली घोष दस्तकार से पूछा गया कि बकरीद पर जो स्लॉटर का जो नया फरमान आया है कि स्लॉटर करने के लिए, आपको गौकसी करने के लिए या कोई भी जानवर की जो आप ये करते हैं, उसके लिए आपको सरकार से लेना पड़ेगा। काकोली घोष दस्तकार ने कहा कि यह कानून तो 1950 से बना हुआ है, नई बात क्या है। और हमारे जो नए मुख्यमंत्री हैं बढ़िया काम कर रहे हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड काकोली घोष दस्तकार का स्टेटमेंट था। उन्होंने कोई इधर उधर की बात नहीं की। स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि 1950 से कानून है और इस कानून में परिवर्तन की आवश्यकता भी कभी महसूस नहीं की गई। अगर उसमें परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई होती तो 34 साल कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही, 15 साल ममता जी की सरकार रही, उन्होंने अमेंड क्यों नहीं किया इस कानून में? कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इस कानून से सहमति थी दोनों सरकारों की सहमति थी। तो अगर उस विषय में वर्तमान सरकार कोई फैसला ले रही है तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि कम्युनिस्ट भी साथ में है, कांग्रेस भी साथ में है और ममता की टीएमसी भी साथ में है। मोटे तौर पर उनके आर्गुमेंट का जो बैकअप आर्गुमेंट है वो यही है कि निवर्तमान सरकारों ने, पिछली सरकारों ने, किसी ने भी 1950 के कानून में संशोधन की आवश्यकता महसूस नहीं की, इसलिए संशोधन नहीं हुआ। इसीलिए स्लॉटर पे कोई भी जो निर्णय है वर्तमान सरकार का वो उचित है। ये काकोली घोष दस्तकार कर रही है। किसी टीएमसी नेता के जुबान से ये नहीं निकल रहा है